सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया था। नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। आपने अब प्रॉक्सी के जरिए जजों को धमकाना शुरू किया है। हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा यह सब कुछ तौहीन में आता है। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तौहीन आमेज करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वाडा के खत का जवाब दे दिया। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त इससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 6 जजेस के खत पर खुद नोटिस की कार्रवाई में ये बात वाज़ेह की। जस्टिस अतर ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला जुडिशल काउंसिल में ज़ेर बहस रहा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को जज बनाने की मंजूरी दी। दोहरी शरीयत पर पार्लियामेंटेरियंस को 1 मिनट में नाअहल कर दिया जाता है। अगर यही दोहरी शरीयत किसी और इदारे में काम करने वाले शख्स के पास है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल। कहती हैं एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देकर किसी दूसरे इदारे पर इल्ज़ाम लगाकर मुल्क की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को अकामा रखने और बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। क्या दोहरी शरीयत वाले शख्स को किसी अदालत का जज होना चाहिए? रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले ऐसा नहीं हो सकता। आप दूसरे मुल्क में हल्फ उठाएं और फिर यहाँ आकर अहम ओहदे पर बैठ जाएं। दोहरी शरीयत पर रुकन असेंबली को घर भेज दिया जाता है। तमाम इदारों में दोहरी शरीयत के कवानीन लागू होने चाहिए। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर मुसल्लत कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत का रिकॉर्ड तलब। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली ने बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम केस ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा मजबूत पार्लियामेंट, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना ज़रूरी है। बानी PTI की जेल से वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वीडियो लिंक पेशी के दौरान बानी PTI की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। स्टाफ को CCTV कैमरे देखकर तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदही करने की हिदायत। पुलिस तस्वीर वायरल करने वाले खिलाफ एक्शन ले। फोटो कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ली गई। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और मुतल्लिका हुकाम को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। SSP ऑपरेशंस जमील जफर ने अदालत में कहा मुल्क भर के तमाम IGs को खत लिखा, जियो फेंसिंग कर ली है, कुछ वक्त लगेगा। सरकारी वकील ने अदालत को बताया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर ज्ञानी ने रिमार्क्स दिए इस साल जितने भी पर्चे हुए हैं किसी में अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। आइंदा समाअत 20 मई को होगी। कौमी असम्बली का इजलास एक बार फिर हंगामा आराई की नजर हो गया। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा और जरताज गुल में तल्ख कलामी। तारिक बशीर चीमा ने नाजेबा जुमलों पर जरताज गुल से माफ़ी मांग ली। स्पीकर अय्याज सादिक ने माफ़ी मांगने पर आमादा किया। जरताज गुल ने मुआज़रत कबूल कर ली। तारिक बशीर चीमा आज ऐवान में माफ़ी मांगेंगे। आज़ाद कश्मीर में होने वाले पुरअमन एहतजाज में कुछ शरपसंद नासिब भी शामिल थे। शरपसंदों ने आज़ाद कश्मीर में हालात बिगाड़ने की बहुत कोशिश की। खुदा का शुक्र है मामलात बेहतर अंदाज में तय पा गए। शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना से खिताब। कहा पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। रिलीफ अवाम का हक है। 23 अरब रुपए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अकाउंट में आ चुके।
मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी है। ईरानी सदर से मसला कश्मीर पर तफसील से बात हुई। OIC इजलास में मसला कश्मीर भरपूर उजागर किया गया। अहलिया की 2017 से प्रॉपर्टी थी, पिछले साल बेचकर नई प्रॉपर्टी खरीदी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अहलिया की लंदन में भी जायदाद है, एक एक चीज़ डिक्लेयर्ड है। इलेक्शन कमीशन की गोशवारों में जायदाद का जिक्र है। अगर किसी ने प्रॉपर्टी को डिक्लेयर नहीं किया तो इसे इशू बनाना चाहिए। बतौर बिजनेसमैन जहां चाहूँगा इन्वेस्टमेंट करूँगा। हमारा बिजनेसमैन ज़रा सी तरक्की कर ले तो कहते हैं ये चोर है। मज़ीद कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समझदार आदमी है, उन्होंने सियासी बात की होगी। कोई सरकारी इमारत पर कब्जे का सोचेगा तो उसको उसी तरह हैंडल किया जाएगा। मीडिया तंजीमों की मुजव्वज़ा पंजाब हद तक इज्जत बिल 2024 और डिजिटल मीडिया अथॉरिटी की पुरजोर मजम्मत। CPNE, अमेंड, PBA, APNS, PFUJ की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहफ़्फ़ुज़ात। वाज़ेह किया कि हम मीडिया इदारे हद तक इज्जत क़वानीन को मजबूत बनाने और डिजिटल मीडिया की रेगुलेशन के खिलाफ नहीं। मुजव्वज़ा बिल आज़ादी इज़हार राय के बुनियादी हक़ के लिए ख़तरा नज़र आ रहा है। इसकी मंजूरी से पहले तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हाफिजाबाद में मुस्लिम लीग नून के MPA बारदाना न मिलने पर गंदम खरीदारी मरकज पहुंच गए। ऑन जहांगीर और उनके साथियों का पास को मुलाजमीन पर तशद्दुद, गालियां दी। कहा उनका एक बंदा भी बारदाना से रह गया तो छोड़ूंगा नहीं। जमात इस्लामी का धान की फसल की काश्त के बाद मुल्की एहतजाज का ऐलान। किसान बोर्ड और जमात इस्लामी की जानिब से लाहौर में ऐवान वज़ीर आला तक रैली निकाली गई। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा किसान अपने नुकसान से मुतालिक रिपोर्ट जमात इस्लामी के दफातर में जमा कराएं। हम हुकूमत से एक एक पाई वसूल करेंगे। IMF के गुलामों से हक लेंगे। वडेरों, जागीरदारों, खून चूसने वालों से मुल्क को आज़ादी दिलवाएंगे। सब अपनी आईनी हदूद में चले जाओ वरना तारीख माफ़ नहीं करेगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। PN स्टाफ कोर्स की शुरका से खिताब। कहा पाक बहरिया हमेशा पाकिस्तान के समुद्री मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यादगारी शुहदा पर फूल रखे और फातिह खानी की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने नेवी की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। लाहौर के इलाके शेरावाला गेट में पुलिस कार्रवाई के दौरान फायरिंग, गोली लगने से कांस्टेबल उमैर इसहाक और राहगीर जख्मी, मुलजिम फरार। गुजरात के इलाके गुलियाना में नाकी पर कार सवार मुलजमान की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक डाकू मारा गया। असलहा और मनशियात बरामद, पुलिस के फरार 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुल्क की मैशत के लिए अच्छी खबर, ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब 62 करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 करोड़ 52 लाख डॉलर का इजाफा, 9 अरब 13 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 15 करोड़ 23 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 49 करोड़ 9 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी, बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये से ज़ायद फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने पावर परचेज प्राइस के तयन की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा में 23 मई को समाअत होगी। मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बिजली सार्फिन पर मजीद 310 अरब रुपये का बोझ पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में पेस्को की लोड शेडिंग 4 घंटे कम करने की यकीन दहानी। पेस्को चीफ के मुतल्लिका अमले के साथ वज़ीर आला हाउस में अलीमीन गंडापुर को ब्रीफिंग। सूबे में लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी करने पर इत्तिफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं किसी ग्रिड में तयशुदा शेड्यूल से 1 मिनट ज़्यादा की भी लोड शेडिंग हो तो पेस्को के मुतल्लिका एक्सचेंज के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।
मुस्लिम तलबा महाज के ज़ेर इंतज़ाम सेव फ़लस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस चीफ ऑर्गेनाइज़र तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का पुरजोश खिताब। कहा, जमहूरियत कुफ्र है, जमहूरियत शिर्क है। फ़लस्तीन में खून इसलिए बह रहा है क्योंकि खिलाफत नहीं है। अपने सियासतदानों से कहें अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मज़ीद कहा, वो दिन दूर नहीं जब खिलाफत कायम होगी। हमारी फ़ौज और नौजवान मिलकर खिलाफत कायम करेंगे। अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब कुछ इसमें मिटा दो। फ़लस्तीन के मसले का हल इत्तेहाद है। हमें मुल्क और कुर्र-ए-अर्ज़ पर अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम लाना है। ऑर्गेनाइज़र तकमील पाकिस्तान मूवमेंट मीसम रज़ा का सेव फ़लस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अल्लाह ने हमें ताकत दी है, अब हमें किसी और की तरफ नहीं देखना। कोऑर्डिनेटर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट डॉक्टर उमर रियाज अब्बासी ने कहा, हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। मुत्तहिद हुए बगैर किसी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। यकीन है हॉकी का खेल दोबारा रूज हासिल करेगा। टीम ने अजलान शाह टूर्नामेंट में शानदार खेल पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने वाले खिलाड़ियों के एहसास में तकरीब से खिताब। कहा, आपके वालिदैन की दुआएं और मेहनत रंग लाई। कौमी खेल हॉकी के फ़रोग के लिए हुकूमत हर किस्म के वसाइल फराहम करेगी। तकरीब के शुरका ने कौमी टीम के खेल को सराहा। खिलाड़ी मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतर खेल के लिए पुरअज़्म। एंकर पर्सन शफात अली ने वज़ीर आज़म की फरमाइश पर उनकी पैरोडी भी की।